अनंत लोक की महाऊर्जा जिसने समग्र संसार और सूर्य चंद्रमा का निर्माण किया, उस महाऊर्जा ने इस भूलोक में प्राणवायु का संचार किया। पेड़ पौधों से लेकर हर वह प्राकृतिक वस्तु जो ब्रह्मांड की महाऊर्जा से निर्मित हुई है, उसका हर एक कण भी ब्रह्मांड की महाऊर्जा से निर्मित है। क्वांटम फिजिक्स को गहराई से अध्ययन करने पर आपको ऊर्जा के उस ज्ञान का पता चलता है जिससे आप अध्यात्म पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं। कभी अगर आपको समय मिले तो हर छोटी और बड़ी चीज को अकेले गहराई से देखें। जब आप गहराई में उतरें तो आपको अंदर से यह महसूस होगा कि आप ही वही घास के दिन के हैं जो मैदान पर मौजूद है, आप ही वही पेड़ के पत्ते हैं, आप ही सूर्य और चंद्रमा से लेकर धूल का एक छोटा कण भी है। एक ऐसी अनजान महाशक्ति हर एक कण में वास करती है। हमारा और आपका मन इस भौतिक जगत में लिप्त है। अस्थायी चीजें हमें विकलांग बना देती हैं। हम वह सत्य देख नहीं पा रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद है। अस्थायीपन का एक महान सत्य को पहचानने के लिए और परम वास्तविकता को जानने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। योग मानव जाति को उस अनजान शक्ति से मिलाने का वरदान है जिसने हमें और इस समग्र संसार को बनाया है। आखिर क्या है योग? योग का अर्थ होता है मिलान, उस महाशक्ति से एक आकार होना जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह योग जो मानव तन और मन को सभी क्षेत्रों से पवित्र बनाकर रख देता है। आज से करीब 5000 साल पुरानी पतंजलि के योग सूत्रों में हमें योग गायक महारूप देखने को मिलता है जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। इस अष्टांग योग में हमें योग के 8 अंग देखने को मिलते हैं जिसका आखिरी अंग समाधि की अवस्था पर खत्म होती है। समाधि इसका अर्थ मिलन। इस अवस्था में केवल जागरूकता रह जाती है जो अंत में वो भी अनंत में विलीन होकर समग्र ब्रह्मांड की शून्यता में एकाकार हो जाते हैं। यह ज्ञान आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको कैसे जागृत बनाऊं, कैसे ये सचेत करूं कि संसार में कुछ भी मायने नहीं रखता। आप इस संसार को जितना सीरियसली लेते हो, ये संसार उतना जटिल है ही नहीं। बस एक बार आप मेरी बातों को गहराई से सोचें, आपके मन और आत्मा की गहराई में आपको अमर सत्य की ज्वाला जलती हुई दिखेगी। एक गहरी बात लिखी हुई थी पतंजलि के योग सूत्र में, योगश्चित्ता वृत्ति निरोध। जब मानव मन वास्तव में शांत हो जाता है तो दृष्टा प्रकट हो जाता है। ये दृष्टा आखिर है कौन? ये हमारे सोच और समझ के परे है, क्योंकि दृष्टा एक एहसास करने वाली चीज है। पतंजलि के योग सूत्र में योग की परिभाषा 8 अंगों के रूप में इस प्रकार दी गई है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। हर एक पॉइंट को आप गहराई से समझें। दोस्तों, मैं अब इस 8 योग के अंगों को एक एक करके समझाने जा रहा हूं। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। ये शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ संयम या नियंत्रण, जिससे आप कंट्रोल कहते हैं। योग सूत्र में पतंजलि द्वारा दिए गए यम के 5 नियम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ये थे यम के 5 नियम, जो कि अष्टांगी योग का पहला स्टेप है। आपको इसमें अपने आप को बहुत डिसिप्लिन में रखना है। अगर आप यम के नियम को पालन करते हो तो ये आपके अस्तित्व को परम शुद्ध और आपके छवि को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अष्टांग योग का अंग नंबर 2 नियम। इस अंग में अच्छी आदतों का पालन करने की बात कही गई है। इसमें भी 5 नियम हैं। नियम नंबर 1 शौच है, जिसमें आपको मन, वाणी और शरीर की पवित्रता और निर्मलता को बनाए रखना है। आपके मन के विचार, अपनी बोली पर नियंत्रण और शरीर की पवित्रता और निर्मलता, इन सभी चीजों को आपको पवित्र रखना है। नियम नंबर 2 संतोष है, जो बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय वर्तमान क्षण में खुशी और संतुष्टि खोजने के बारे में है। नियम नंबर 3 तपस है, जो आत्मा, अनुशासन और विकास के लिए आवश्यक समर्पण है। इसमें चुनौतियों पर काबू पाने और अपने योग अभ्यास के साथ साथ अपने जीवन के अन्य पहलुओं को विकसित करने के प्रयास शामिल है, जिसमें बाहरी कर्म शामिल है। नियम नंबर 4 स्वाध्याय है, जिसका अर्थ है वेदों का अध्ययन करें, अपने स्वयं के विषय में जानें, अपने आत्मा के विषय में चिंतन करें और आपकी बोली और कर्मों का आत्मानिरीक्षण करें। नियम नंबर 5 ईश्वर प्राणी ध्यान, अर्थात ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म या अपने परम वास्तविकता का चिंतन करना। यम के नियम की तरह पतंजलि बताते हैं कि कैसे और क्यों प्रत्येक नियम व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। अष्टांग योग का अंग नंबर 3 आसन। पतंजलि लिखते हैं स्थिर सुखमासनम, अर्थात ध्यान मुद्रा स्थिर और आरामदायक होनी चाहिए। आसान एक ऐसी चीज है
जिससे कोई भी व्यक्ति स्थिर, आरामदायक और गतिहीन रहकर कुछ समय तक धारण कर सकता है। कोई भी आसन जिसे दर्द या बेचैनी हो वो योगा आसन नहीं कहा जा सकता। सूत्रों से जुड़ी वास्य टिप्पणी, जिसे अब स्वयं पतंजलि द्वारा लिखा गया माना जाता है, वहां 12 बैठकर ध्यान मुद्राएं का आसन का सुझाव देती है। और फिर 1000 साल बाद हठयुग प्रतिपिका में भगवान शिव द्वारा सिखाए गए 84 आसनों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 4 को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। और वह 4 आसन है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। आधुनिक योग में योग के किसी भी पुराने रूप के विपरीत आसन प्रमुख और असंख्य हैं। अष्टांग योग का अंग नंबर 4 प्राणायाम है, जो प्राणायाम सांस का नियंत्रण है, जो संस्कृत के शब्द प्राण और आयाम से लिया गया है। सांस लेने, छोड़ने और रोकने की ये पवित्र माला शरीर के महाप्राण ऊर्जा को ब्रह्मांडिक महाशक्ति प्रदान करती है। सांस लेकर उसको रखना, फिर उसे छोड़ना, फिर गहरी सांस और छोटी सांस लेना और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना, ये शरीर और मन पर एक अलग ही प्रकार का प्रभाव डालती है। अष्टांग योग का अंग नंबर 5 प्रत्याहार है, जिसका अर्थ है अपनी इंद्रियों को वापस लेना। कल्पना कीजिए कि ये बाहरी दुनिया की आवाज को कम करने जैसा है। अपने आप को जानने का सबसे महत्वपूर्ण चरण है ये, जो बाहरी वस्तुओं के प्रभाव को कम करने का नियम है। अष्टांग योग का अंग नंबर 6 धारणा या आप इसे एकाग्रता भी कह सकते हो। एक तरीके से ये एकाग्रता है। धारणा योग के 6ठे अंक के रूप में किसी के मन को उसकी मन की एक विशेष आंतरिक स्थिति या फिर विषय पर रोकना है। मन को स्थिर करने का अर्थ है एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना बिना मन को भटका है और एक विषय से दूसरे विषय पर कूदे बिना। अष्टांग योग का अंग नंबर 7 ध्यान है। ध्यान उस चीज पर चिंतन मनन करना है जिस पर धारणा ने ध्यान केंद्रित किया है। ध्यान का धारणा से अभिन्न संबंध है, जो एक दूसरे की ओर ले जाता है। धारणा मन की एक अवस्था है और ध्यान मन की एक प्रक्रिया है। अष्टांग योग का अंग नंबर 8 समाधि। समाधि में किसी वस्तु पर ध्यान करते समय केवल जागरूकता की वस्तु मौजूद होती है और ये जागरूकता गायब हो जाती है। जब कोई ध्यान कर रहा होता है तो यह वह परम अवस्था है जिसे शब्द भी बयान नहीं कर सकते। वह अवस्था जहां परमात्मा का प्रकाश आपके अस्तित्व को अमृतत्व के अधीन कर देता है। ये योग प्राचीन है, ये योग अनंत है, ये योग ब्रह्मांड है, ये योग संपूर्ण है, ये योग परेपन का एहसास है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बात पूरी सुनी होगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें।